समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अली इब्न अबी तालिब। सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन व रहमतिल लिल आलमीन व शफीउल मुज़निबीन अबिल कासिम मुहम्मद व आलिहि व इतरतिहि व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबऊ नूरुल्लज़ी उन्ज़िला मअहू उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सलवात पढ़ेंगे मिलकर मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, सामने कराम, हम्दुलिल्लाह की शुक्र उस खालिक का कि जिसने हमारे दिलों को काबा बनाकर उसमें अली की मोहब्बत को उतार दिया। और ये अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि परवरदिगार ने हमको विलायत अली इब्न अबी तालिब से मुतमस्सिक रखा, ताकि कोई भी रिश्ता हो या ना हो, लेकिन ये विलायत का रिश्ता क़यामत तक बाकी रहेगा। और यकीन जानिए, आपका मेरा पढ़ना और आपका सुनना ये परवरदिगार की दी हुई तौफीक है और कुछ भी नहीं है। यानी मैं जुमला कहूँ कि मखसूस लोग हैं कि जो ज़िक्र अली इब्न अबी तालिब करते हैं, मखसूस लोग हैं जो ज़िक्र अली इब्न अबी तालिब सुनते हैं, और मखसूस लोग ही हैं जो ज़िक्र अली इब्न अबी तालिब का एहतमाम करते हैं। और शायर कहता है, हर शख्स लायक नहीं मिदहत हैदर, अग़यार को ये तर्ज़ कलाम आ नहीं सकता। अरे मर भी जाएगा मुनाफिक, ना पुकारेगा अली को, ना पाक ज़बानों पे ये नाम आ नहीं सकता। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये 4 रोज़ा की मजालिस जो हम रखी गई है, ये 4 रोज़ा मजालिस रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, और मेरे और आपके दूसरे इमाम इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिलसिले में इस मजालिस का इनेकाद किया गया है, क्योंकि दोनों की शहादतें करीब हैं और उन्हीं के लिहाज से जो है ये रखा गया है। तो हमने इस तरह से इसको बांटा कि 2 दिन रसूल अल्लाह का तज़किरा कर लिया जाए और 2 दिन जो है फिर वो इमाम हसन मुज्तबा का तज़किरा कर लिया जाए। तो आज की जो मजलिस मखसूस रहेगी, इंशाअल्लाह बीच में दोनों का वो आता रहेगा और आपके सामने जो मतालिब हैं वो आपके तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ठीक है अज़ीज़ान मोहतरम, परवरदिगार ने सूरह अराफ में अपने हबीब का तज़किरा करना शुरू किया और तज़किरा किया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूलल उम्मिय्यल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित्तौराति वल इंजील। एक सूरा है सूरह अराफ, उसकी एक आयत है जो थोड़ी सी तवील है। उसमें परवरदिगार इरशाद फरमा रहा है कि इत्तबा करो उस रसूल की कि जिस रसूल का तज़किरा हमने अंजील में भी रखा है और तौरात में भी रखा है, उस रसूल की इत्तबा करो। यानी हमारा पूरा का पूरा मजहब और पूरा का पूरा दीन इत्तबाए रसूल पर मुतमस्तिक है कि अगर इत्तबाए रसूल ना होगी तो ना मुसलमान हो सकता है, ना शिया हो सकता है, ना सुन्नी हो सकता है। यानी वाजिब जो चीज़ है, जो ज़रूरी चीज़ है, उसको कहते हैं इत्तबा। और इत्तबा किसकी करनी है कि रसूल अल्लाह कह रहा है उस रसूल की करो कि जिसका तज़किरा हमने तौरात में भी रखा, अंजील में भी रखा। परवरदिगार तौरात में भी रखा, अंजील में भी रखा। कहाँ रखा? ताकि पता चले कि हमारा शुरू से प्रोग्राम था कि एक ऐसा नबी भेजेंगे जिसकी इत्तबा सब पर वाजिब करार देंगे, जिसकी इताअत हम सब पर वाजिब करार देंगे। और मैं जुमला कहूँ, और अल्लाह ने उसी आयत में आगे फरमाया कि वो रसूल करता क्या है, कि वो युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात, वो हलाल जो पाक चीजें हैं उसे हलाल कर देता है, जो नजीस चीजें हैं उसे हराम कर देता है। यानी अल्लाह के रसूल का काम यह है, जो पाक देखा उसे हलाल कर दिया, जो नजीस देखा उसे हराम कर दिया। वो अमर बिल मारूफ करता है, वो नही अनिल मुनकर करता है।
ये रसूल के कामों में से काम है। मैंने कहा रसूल जिस चीज को देखता है पाक है उसे हलाल कर देता है, जो चीज नजिस है उसे हराम कर देता है, चाहे वो चीजें हो चाहे वो शजरे हो। परवरदिगार रसूल अल्लाह इस बात पर मुत्तफिक, और रसूल अल्लाह ये कर सकते हैं कि किसी शजरे को करीब कर कर पाक कर देते हैं, वो करीब होते हुए कह दें ये नजिस है। ये रसूल के बातों में शामिल है। और मैं जुमला कहूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। परवरदिगार आलम ने रसूल अल्लाह को भेजा तो उनकी जिम्मेदारियां भी बताई, और फिर आखिर में इसी आयत के आखिर में पहले ये कहा कि वो पाक को हलाल कर देता है, नजिस को हराम कर देता है। उसके बाद परवरदिगार ने ये इरशाद फरमाया कि रसूल वो है कि जो अमर बिल मारूफ करता है, नही मुनकिर करता है। उसके बाद कहा कि जो तुम्हारे गलों में पड़े हुए गुलामी के तोक हैं, जो पड़े हुए बुतों के तोक है, उसे उतारने वाला जो है वो मोहम्मद मुस्तफ़ा है। और उसके बाद सलवात पढ़ेंगे। और उसके बाद अजीजान मोहतरम जब तारुफ रसूल हो गया, जब इस आयत में अल्लाह ने रसूल अल्लाह को पहचानवा दिया, तो अब आखिर में अल्लाह ने कहा फल्लज़ीना आमनू बिही, बस अब तुम इस रसूल पर ईमान ले आओ, बस तुम इस रसूल पर ईमान ले आओ। और ईमान काफी नहीं है उस वक्त तक, वअज़्ज़रूहु, जब तक तुम इसका एहतराम ना करो। अच्छा, एहतराम भी काफी नहीं है उस वक्त तक, वन्नसरू, जब तक तुम इसकी मदद ना करो। मदद भी काफी नहीं है उस वक्त तक, वल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूलल उम्मिय्यल्लज़ी, और उस वक्त तक एहतराम भी काफी नहीं है। वअज़्ज़रूहु वनसरूहु वत्तबिऊन नूरल्लज़ी उनज़िला माहू, उस वक्त तक एहतराम भी काबिल कबूल नहीं है जब तक तुम उस नूर की इत्तबा न करो जो रसूल के साथ उतारा गया है। पहुंचा जुमला पहुंचा दीदाने मौदा, उस नूर की इत्तबा भी करनी पड़ेगी जो रसूल के साथ उतारा गया है। और उसके बाद अल्लाह शरत दे रहा है उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, तो तुम कामयाब हो। यही तो लोग हैं जिनको कामयाबी की सनद अल्लाह ने दी है कि जो ये एहतराम कर लेंगे, जो नुसरत करेंगे रसूल की, और जो उस नूर का इत्तबा करेंगे जो नूर रसूल के साथ उतारा गया है। देखिए, आज तक कोई भी दुनिया में हर बंदा ये चाहता है कि मैं कामयाब हो जाऊं, चाहे वो कामयाबी दुनिया की हो या आखिरत की हो, चाहता है कि मुझे फलाह मिले, मैं फलाह हासिल करूं। तो अगर फलाह भी चाहिए तो रसूल से हटकर नहीं मिलेगी, रसूल से जुड़कर मिलेगी। फलाह रसूल अल्लाह से हटकर नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर जब रसूल अल्लाह का दुनिया में आना हुआ तो आते ही रसूल ने जो ऐलान किया कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो और फलाह पा जाओ, कामयाब हो जाओ। अल्लाह के रसूल ने आते ही कामयाबी का पहला सनद बताई कि अगर कामयाब होना चाहते हो तो ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करो, कलमा तौहीद को अपने नसों में उतारो। जब तुम ये उतारोगे तो तुम कामयाब हो जाओगे। यानी अल्लाह के रसूल का जो पहला ऐलान था वो था फलाह का पैगाम, वो था कामयाबी का पैगाम। इसलिए कि जब नमाज में बुलाने के लिए सोचा गया तो कहा किस अल्फाज से नमाज की तरफ बुलाएं, तो कहा कहो हय्या अलल फलाह, या अली हय्या अलल फलाह। कामयाबी अब बंदगी में है, कामयाबी इबादत में है, कामयाबी सजदे में है, कामयाबी रकू में है। अगर फलाह चाहते हो तो सजदा करो खुदा को, अगर फलाह चाहते हो तो रकू करो खुदा के लिए, अगर बंदगी चाहते हो तो खुदा के सामने झुको। यही कामयाबी का रास्ता है। सलावत पढ़ेंगे मिलकर मोहम्मद आले मोहम्मद। मैं जुमले जो कह रहा हूं उसे महसूस करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह का रसूल फलाह का पैगाम लाया, और फलाह का पैगाम लाने के बाद कह दिया कि देखो बंदगी इसमें है कि सजदा करो, बंदगी इसमें है कि नमाज पढ़ो। देखिए, बंदगी और रसूल का ताल्लुक ऐसे है कि जब कल गवाही भी दिलवाई तो पहले अपना अब्द कहा फिर रसूल कहा। क्यों? क्योंकि अल्लाह के साथ जो वाहिद रिश्ता है जो कभी टूट नहीं सकता, उस रिश्ते का नाम है बंदगी। उस रिश्ते का नाम है कि अल्लाह के साथ इस तरह बात करनी है। नमाज में आ जाओ, खुदा से बात करो और खुदा को कहो खुदा तेरी ही हम्द है, तू ही आलमीन है, रब का तेरी इबादत करता हूं, तुझे से मदद मांगता हूं, तू ही रोजे जजा का मालिक है। बस तू मुझे सीधे रास्ते पर साबित कदम रख, जिस रास्ते पर मैं आ गया हूं। बातें कर रहे हैं, तकबीर कह रहे हैं कि अगर फलाह चाहिए तो बंदगी की तरफ आओ। कामयाबी की मिलेगी जब तुम खुदा के सामने झुकोगे। यानी रसूल लाए हैं पैगाम फलाह। तवज्जो है, मैं गुफ्तगू को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूं। रसूल
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद आले मुहम्मद। या रसूल अल्लाह, या अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। रसूल लाए पैगामी का, फलाह का पैगाम लाए, कामयाबी का पैगाम लाए। अब थोड़ा सा आगे चलिए, अब कुरान ने फलाह के रास्ते बताए, यानी कुरान कह रहा है तो समझ जाइए रसूल कह रहे हैं, जब रसूल कह रहा है तो समझ जाइए कुरान कह रहे हैं, क्योंकि रसूल का कोई भी बात वही से हटकर नहीं होती। अब कुरान ने फलाह को 3 हिस्सों में बांटा है, यानी मैं यूँ कहूँ कि रसूल ने फलाह को 3 हिस्सों में बांटा। पहला हिस्सा यह है कि वो लोग जो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, यानी उनकी किस्मत में, उनकी नसीब में कामयाबी है ही नहीं, वो कामयाब हो ही नहीं सकते, उसका भी कुरान ने तस्करा किया। दूसरी किस्म वो कि जो शायद कामयाब हो जाए, कुरान ने उसका तस्करा किया। और आखिर में उनका तस्करा किया कि जो हमेशा से कामयाब है और हमेशा कामयाब रहेंगे। बस इन्हीं तीनों की तरफ इशारा कर कर आपकी ज़हमतों को तमाम कर दूंगा। अगर मेरे साथ रहे आप लोग तो याद रखिएगा, पहले वो लोग जिनके बारे में कुरान ने वाज़े ऐलान कर दिया कि ये लोग कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, ये चाहे भी तो कामयाब नहीं हो सकते। कौन लोग हैं? कुरान ने कहा इन्नहु ला युफ्लिहुल मुजरिमून, ये जो मुजरिम है ये कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। इन्नहु ला युफ्लिहुल ज़ालिमून, ये जो जालिम है कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हैं। इन्नहु ला युफ्लिहुस साहिरून, ये जो जादूगर हैं ये कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। और कहा इन्नहु ला युफ्लिहुल ज़ालिमून इन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून, ये जो काफिर हैं ये कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। यानी रसूलुल्लाह ने ऐलान किया, देखो जो मुजरिम है वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, जो जालिम है वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, जो काफिर है वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, जो जादूगर है वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। ये रसूल ऐलान कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इनके नसीब में कभी भी कामयाबी नहीं है। एक तरफ रसूल बता रहे हैं कि ये लोग कामयाब नहीं हो सकते, दूसरी तरफ मेरा और आपका रसूल अपने किरदार का ऐलान कर रहा है, अगर मैं काफिर होता तो कामयाब ना होता, अगर मैं मुजरिम होता तो कामयाब ना होता, अगर मैं जालिम होता तो कामयाब ना होता। मेरे मौजज़ों को जादू कहने वालों, अगर मैं जादूगर होता तो कामयाब ना होता। सलवात पढ़ेंगे मिलकर मोहम्मद आले मोहम्मद। जो है पहुंचे, एक तरफ रसूल बता रहे हैं कि कामयाबी यहां नहीं है और दूसरी तरफ अपने किरदार का ऐलान कर रहे हैं कि जो मुझे काफिर कह रहे थे, जो मेरे बारे में कह रहे थे कि इसका ईमान नहीं है और इसका ये नहीं है, इसका वो नहीं है, तो इसको बताओ कि अगर मैं काफिर होता तो फिर मैं कामयाब ना होता। मैं काफिर नहीं हूं, मैं जालिम नहीं हूं, मैं मुजरिम नहीं हूं, मैं जादूगर नहीं हूं, मैं खुदा पर अफ्ता परवाज नहीं करता, मैं खुदा से बहस नहीं करता, मैं खुदा पर बहुतान नहीं लगाता। अगर मैं यह करता तो मैं कामयाब ना होता, लेकिन मैं कामयाब हूं। कामयाबी की दलील आपके सामने है, ये वो थे कि जो कभी कामयाब नहीं हो सकते। अब आइए उनकी तरफ बढ़ते हैं कि जो कामयाब शायद कामयाब हो जाए। कुरान कहता है कि शायद ये कामयाब हो जाए। वो कौन है? का बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ्लिहून। कि जो ईमान लाए अल्लाह पर, ईमान लाने के बाद तकवा इख्तियार करे और तकवे के बाद वसीला इख्तियार करे और वसीले के बाद अल्लाह की राह में जहाद करे, तो अल्लाह कहता है लअल्लकुम तुफ्लिहून, शायद तुम कामयाब हो जाओ। बड़ी ज़ेहरे बहस आयत है कसम खुदा की, कभी सोचने की कोशिश करें इसे और समझे कि परवरदिगार क्या है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान लाने वालों। पहले तो इस पर रुक जाइए, पहले देखिए कि ईमान लाने वाले कौन है, ईमान वाले होते कौन है। तो ऐलान करता है और तमाम मुफस्सिरान कुरान ने लिखा और काफियों ने लिखा कि देखिए कि जहां जहां कुरान में या अय्युहल्लज़ीना आमनू आया है, इससे मुराद हजरत अली के चाहने वाले हैं। इससे मुराद मेरे मौला की मवद्दत और विलायत को दिल में सजाने वाले हैं। मैं जुमला कह रहा हूं, यानी जहां जाए या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, रोजे रखो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जहां जहां आया इससे मुराद अली वाले हैं। यानी अल्लाह कह रहा है तुम विलायत अली का इकरार कर चुके हो, अब मैं तुम्हारी ये औकात है कि मैं तुमसे गुफ्तगू कर रहा हूं। मैं उससे ही बात करूंगा ना कि जिसके अमाल काबिल कबूल हो, उससे नहीं करूंगा जिसके अमाल की कोई सनद ही ना हो।
काश मैं पहुंचा सकता, नहीं मैं जुमला कहता हूं, मौर्रिख रसूल के पीछे पीछे चल रहा है कि ईमान की तारीफ बताइए। बदर हो गई, हुनैन हो गई, गज़वा बदर हो गई, खैबर हो गई, मौर्रिख रसूल के पीछे पीछे है। एक मर्तबा रसूल एक मर्तबा जंग में पहुंचे और कहा आज कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। वहीं मौर्रिख ने कलम निकाल कर कहा ईमान से मुराद अली की मोहब्बत है और बुग़्ज़ जो है, मुनाफिकत जो है वो अली का बुग़्ज़ है। वहीं उसने लिख दिया कि अगर कोई ईमान चाहता है तो अली के गुलामी में ईमान है, अली से हटकर उसे ईमान नहीं मिल सकता है। तवज्जो, ये मतालिब कुछ आपके सामने पेश करना चाह रहा था और मुझे लगता है कि इस चीज की जरूरत है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ अली वालो, अगर मैं इसका ये तर्जुमा करूं तो ये मुश्किल नहीं है। अल्लाह तुम्ही से बात करेगा। सलवात पढ़े मिलकर मोहम्मद आले। तवज्जो है ना। या अय्युहल्लज़ीना, ऐ ईमान वालो, ऐ अली वालो, मैं तुमसे बात करूंगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे ही तो अमाल कबूल होने हैं। क्योंकि अमाल की कबूलियत की शर्त थी विलायत अली इब्न अबी तालिब, कि जिसके दिल में मेरी हदीस थोड़ी है। रसूल अल्लाह फरमा रहे अगर कोई इतनी 1000 साल तक इबादत करे, घर पर कमरे में का नहीं, सफा मरवा पर 1000 साल तक इबादत करे, इतनी इबादत करे कि इबादत कर करके मर जाए, तो अगर उसके दिल में अली की मोहब्बत नहीं है तो वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकता। तो खुदा उनसे बात ही क्यों करेगा कि जिनके दिल में मोहब्बत है ही नहीं, कि जिनके दिल में विलायत है ही नहीं। अल्लाह कह रहा है मैं तुमसे मुखातिब हूं अली वालो, तुमने विलायत अली का इकरार किया है, अब मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम्हें यह जेब नहीं देता कि इन कामों से पीछे हटो, तुम्हें जेब नहीं देता कि इन कामों को छोड़ो। मैं तुमसे मुखातिब हूं, तुम्हारी औकात यह है कि मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तो तुम इस बात को समझो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, क्या करना क्या है? जब तुम ईमान ले आए हो, जब तुम मोमिन हो गए हो, जब तुमने विलायत अली का इकरार कर लिया है, वत्तकू, तकवा इख्तियार करो, परहेजगार बन जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो, जब तुम ईमान ले आए हो, जब तुमने अली का इकरार कर लिया है, तो तकवा भी तो इख्तियार करो, परहेजगार भी तो बन जाओ। क्योंकि अगर तुम मुत्तकी नहीं होगे तो इमामुल मुत्तकीन तुम्हारा इमाम कैसे हो जाएगा? जब तक तुम मुत्तकी नहीं होगे तो इमामुल मुत्तकीन तुम्हारा इमाम कैसे हो जाएगा? इमामुल मुत्तकीन को अपना इमाम बनाना है तो मुत्तकी बनो, परहेजगार बनो। अच्छा, जब तकवे की बात आती है और मुत्तकी की बात आती है तो एक मर्तबा हमारा जवान तकवे से इतना डर जाता है कि डरते 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 अगर गली से मौलाना साहब आ रहे हो तो फौरन रास्ते को छोड़कर दूसरी गली में चला जाता है कि मौलाना साहब आ रहे हैं और ये मुझे कहेंगे कि तकवा इख्तियार करो, तकवा इख्तियार करो, तकवा। हमारी गलती है, हमने तकवे को इतना मुश्किल बना दिया है, हमने तकवे को इतना मुश्किल बना दिया है कि जवान हमारा तकवे से डरने लगा कि पता नहीं तकवा क्या है, पहाड़ के तोड़ने से मानद चीज है कोई, ऐसा नहीं है। तकवे की तारीफ मेरे और आपके मौला सैयद सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे और आपके मौला सैयद सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तकवे की तारीफ की इस सूरह काफी में, बाप कुफ्र ईमान में। उसमें तारीफ करते हैं मेरे मौला कि तकवा कोई पहाड़ तोड़ने की मानद नहीं है। मौला फरमाते हैं अगर तकवा चाहते हो तो तकवे के लिए काफी है, और यही तकवा है कि हराम कामों से बचो, हलाल को अंजाम दो। कितना आसान है, कोई मुश्किल है? एक कहे बंदा कहे कि मैं अली का चाहने वाला भी हूं और दूसरी तरफ कहे कि ना मैं हराम छोड़ सकता हूं ना हलाल कर सकता हूं। यानी फिर उसको अली की विलायत ने उसको जबान पे टेस्ट तो दिया है कि अली का चाहने वाला हूं, लेकिन उसके अंदर अली की विलायत ने सरायत नहीं किया है, उसके अंदर विलायत मोहब्बत अली ने सरायत नहीं किया। मैं जुमला कह रहा हूं, सैयद सज्जाद ने कहा कि तकवा फकत इतना है कि तुम फकत और फकत हराम से बचो और हलाल को अंजाम दो। अगर ये तुमने कर लिया तो तुम तकवा इख्तियार कर लोगे, यानी अगर तुमने ये कर लिया तो हकीकतन इमामुल मुत्तकीन, तुम तकवा वालों का इमाम हो जाएगा। लेकिन अगर तुमने नहीं किया तो फिर तुम्हारे अली सिर्फ जबान का टेस्ट है, तुम्हारे दिल में सलाहियत नहीं कर दिया। और कसम खुदा की, अली को सिर्फ अपना इमाम कह देना यह भी बड़े फख्र की बात है। मैं ये नहीं कहूंगा कि अली को मानता है और अमल नहीं करता है तो वो जहन्नुमी हो गया, वो नहीं। हमारे अकायद ये नहीं है, हमारे असूल ये नहीं है, क्योंकि हम किसी का फैसला नहीं कर रहे। हमने कहा जो भी है
शिया है क्योंकि मौला की विलायत का इकरार किया, मौला की विलायत को माना, अब अमल नहीं कर रहा तो उसके लिए अमीरुल मोमिनीन से राब्ता करना पड़ेगा, उसे अमीरुल मोमिनीन की मोहब्बत को समझना पड़ेगा कि अगर किसी से मोहब्बत करो तो वो मोहब्बत हमसे क्या तकाजा करती है, वो मोहब्बत हमसे क्या मांग रही है। अल्लाह कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू उत्तकुल्लाह, ईमान ले आए हो और तो तकवा भी इख्तियार करो। जब अली वाले बन गए हो तो परहेजगार भी बन जाओ। आपने सुना है ना कि इमाम अपने शियों को कैसा पसंद करते हैं, क्या मेरा शिया ऐसा हो कि गली में 40 घर हो, वहां कहीं से आकर पूछा जाए कि यहाँ सबसे आदिल कौन है, तो उसमें एक शिया का घर हो तो सबकी उंगलियां उसी तरफ उठनी चाहिए। किरदार शिया है। किसी ने पूछवाया शहजादी से, शहजादी क्या हम आपके शिया हैं, आपके शियों में और मोहब्बत में फर्क क्या है? क्या जो 2 काम करे वो हमारे मोहिब है, जो 4 काम करे वो हमारे शिया। कभी भी कौन से काम का बताओ? जो हमसे मोहब्बत करे और जो हमारे दुश्मनों से बेजारी करे वो हमारा मोहिब है। कभी भी और 2 काम कौन से? का वाजिबात को अदा करे, महरूमात से बचे, वाजिबात अंजाम दे, महरूमात से बचे। जब ये करेगा तो वो हमारे शियों में आ जाएगा। कहने लगा बीबी मोहब्बत भी करते हैं, आपके दुश्मनों से बेजारी भी करते हैं, लेकिन ये जो तीसरा और चौथा है ना, ये वाजिबात को अंजाम दे, महरूमात से बचें, बीबी इसमें कभी न कभी कोताही आ जाती है। बीबी फरमाए तो हमारे शिया नहीं मोहिब हो। तवज्जो है। अब ये जो चीजें हैं आपके सामने बयान करूंगा, नहीं तो किसके सामने बयान करूंगा, क्योंकि ये हमारा हक है कि हम इसे बयान करें, क्योंकि अल्लाह कह रहा है, यार कुरान की वादे आयत है कि जब तुम अली वाले हो गए हो तो तकवा इख्तियार करो। मुझे नहीं लगता इससे पहले किसी ने आपको आयत की ये डीप बताई होगी कि जब ईमान ले आए हो, ईमान से मुराद अली की मोहब्बत, जब तुमने अली का इकरार कर लिया है तो अब तुम्हें ज़ेब देता है कि तुम तकवा इख्तियार करो। तकवे से भागना नहीं, तकवा इख्तियार करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। और उसके बाद अल्लाह कह रहा है वब्तगू इलैहिल वसीला, और वसीला इख्तियार करो। ईमान ले आए, तकवा कर लिया, अब वसीला तलाश करो। वसीला तलाश करने का कहा है अल्लाह ने, वसीला बनाने का नहीं कहा। या अली या अली या अली, अल्लाह कह रहा है वसीला तलाश बना हमने दिया है। जब हमने कह दिया था इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, जब हमने कह दिया था इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, तो समझ जाओ हमने वसीला बना दिया है। अब तलाश करना तुम्हारा काम है। हमारे वसीलों के मुकाबले में अपने वसीले खड़े ना कर देना। इन्ना अलैना लल हुदा व इन्ना लना लल आखिराति वल उला, हिदायत की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है और हादी भी हमने बना दिए हैं। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तलाश करो। हमने इमामुल जन्ना भी बनाए हैं, इमामुल नार भी बनाए हैं, हमने जन्नत के इमाम भी बनाए हैं, जहन्नुम के इमाम भी बनाए। अब तुम्हारी मर्जी है कि जन्नत वालों के पीछे जाना है, जहन्नुम वालों के पीछे जाना। अब जहन्नुम का इमाम तो पता नहीं कौन है, लेकिन जन्नत के इमामों को अली रसूल ने समझा दिया कि एक मर्तबा हसन हुसैन को आते हुए देखा, कहा हसन हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। फिर शहजादी कौनैन को आते हुए देखा, कहा शहजादी जन्नत की जवानों औरतों की सरदार है। और एक मर्तबा अली को आते हुए देखा, कहा या अली अंता कसीमुल नार वल जन्ना, अली जन्नत और जहन्नुम के तकसीम करने वाले हैं। जन्नत के इमाम रसूल ने बता दिए, अगर जहन्नुम का इमाम देखना है तो कयामत तक जो भी इनके मुकाबले में आता रहेगा वो जहन्नुम का इमाम बनता रहेगा। हैदरी अल्लाह, काश मैं अपनी बातें पहुंचा सकूं और आपसे दुआ ले सकूं। वब्तगू इलैहिल वसीला, वसीला तलाश करो, बनाना नहीं है। अल्लाह कह रहा है बना हमने पहली मंजिल पे दे दिया, तुम्हें सिर्फ मानना है। कैसे बनाया? का जब हमने कहा इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, हम जमीन पे खलीफा बनाने जा रहे हैं, कब वहां से फरिश्ते आगे बढ़े, परवरदिगार हम तेरी तस्बीह करते हैं, हम तेरी तकदीस करते हैं, हमें बना। इसे बनाएगा जो जमीन पे जाके खूनरेजी करेगा। आप सबके सामने ये वाकयात है ना, आप सब इस वाकयात को जानते हैं, लेकिन याद दहानी की जरूरत है। मैं जुमला कह रहा हूँ और इसे अपने दिल में बिठा के रखिएगा। और यही विलायत का मकाम है, यही विलायत का आला मकाम। जुमला सुनिएगा। कहा जब देखा फरिश्तों से, अल्लाह ने कहा देखो जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, खामोश हो, खामोश हो गए। और उसके बाद अल्लाह ने कहा जब मैं इसमें अपनी रूह को फूंकूं तो तुम सब सजदे में गिर जाना। क्यों? क्योंकि मैंने इसे बना दिया है। तुम्हारा काम यह है कि बहस ना करो, सिर्फ तस्लीम करो। हमने बना दिया है, तुम्हारा काम यह है कि सिर्फ तुम्हें तस्लीम करना है। मशवरे नहीं दो हमें कि इसे बनाओ या मुझे दो। यानी मैं जुमला कहूं, जब अल्लाह आदम को बनाने जा रहा था खलीफा, उस वक्त फरिश्तों का मासूम इजमा आया। इजमा का लफ्ज का पहली मर्तबा तो नहीं सुना होगा आपने, इजमा आया। क्योंकि आपने भाइयों के कानून में देखा है
कि खलीफा की पहली शर्त उनमें यह भी है कि जब इजमा जिसको मिलकर बना दे, मकाम पहला है, तय पहला हो रहा है, पहला बन रहा है, और मासूम इजमा आया कि इसे नहीं हमें बना दे। अल्लाह ने जब मासूम इजमे को नहीं माना तो बादे रसूल ये गैर मासूम को कैसे मानकर अल्लाह इजमा को बना लेगा। जुमला समात फरमा रहे हैं हम अज़ीज़ान मोहतरम। आइए मैं उस मकाम पर ले जाऊं। अल्लाह ने बनाया, कहा कि तुम्हें सिर्फ सजदा करना है, तस्लीम करना और कुछ नहीं करना। उन्होंने कहा ठीक है। मासूम फरिश्ते थे, बना, रूह फूंकी, वो सजदे में झुके, एक नहीं झुका। उसे कुरान ने महफूज कर लिया कि उसका नाम वो शैतान था, वो इब्लीस था, वो फरिश्तों में नहीं था, लेकिन इबादतों पर इबादतें करता था, नमाजों पर नमाजें पढ़ रहा, रकू पर रकू कर रहा, सब अमल अंजाम दे रहा। लेकिन जब अल्लाह ने कहा मेरा इस हुक्म को मानो, उस हुक्म को इनकार कर दिया। यानी बात तय हो गई कि ऐसा नहीं है कि तुम अल्लाह के एक हुक्म को मानो और दूसरे को छोड़ दो, तुम जन्नती हो गए। यहां तादादे, मैं जुमला कहूं, अब हमारे भाई हमसे सवाल करते हैं कि ऐसा कैसे मुमकिन है, एक विलायत नहीं थी तो अल्लाह ने जहन्नुम में डाल दिया, बाकी अमालों को क्या होगा? तो उसका जवाब यह है, याद रखिएगा, अल्लाह के यहां सजदों की ज्यादती मेयार नहीं है, अल्लाह के यहां नमाज की ज्यादती मेयार नहीं है, अल्लाह के यहां हुक्म का मेयार है कि तुमने अल्लाह का हुक्म माना है या नहीं माना। जिस अल्लाह ने हुक्म दिया है कि नमाज पढ़ो, उसी अल्लाह ने कहा है कुल ला सलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, उसी अल्लाह ने इस तरफ भी इशारा किया है। अल्लाह देखिएगा, देखो मैंने कहा था मेरे हुक्म को मानो, ऐसा नहीं है कि तुम जो मीठा मीठा हुआ वो हफ हफ कर लिया, जो कड़वा था उसे थू थू कर दिया, नहीं, जो मानना है उसे मानना है। जैसे तुमने तौहीद को माना वैसे ही इमामत को मानो, अगर नहीं माना तो क्या होगा? अल्लाह ने कहा अच्छा नहीं मानना मेरे बनाए हुए को, निकल जा मेरी बारगाह से, तो रजीम है, दफा हो जा मेरी बारगाह से। कहने लगा ठीक है मुझे मोहलत दे दो, मैं सिराते मुस्तकीम पर बैठूंगा, सिराते मुस्तकीम पर बैठूंगा। क्या करेगा? कल लोगों को रोकूंगा। अब सिराते मुस्तकीम है क्या? रसूल ने कहा अली सिराते मुस्तकीम, अली जो है वो सिराते मुस्तकीम है कि जिससे आज तक हमें रोका जा रहा है कि इस पर ना आना। और देखिए आखिरी जमाना है, और आखिरी जमाने में अब ज़ियारत इमाम ज़माना जब आप पढ़ते हैं तो उसमें जुमला है अल-अमान 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 मिन फितनत ज़मान, 3 मरतबा अमान मांगा है आपने आखिरी जमाने के फितनों से। इतना मुश्किल मरहला है, और यहाँ जगह जगह पर आपके अकीदे खरीदने वाले बैठे हैं, पैसा भी लगा रहे हैं, खर्च भी कर रहे हैं, और इस मिंबर पर अपने अकायद को बयान करने के लिए भी कोशिशें कर रहे हैं कि ये मिंबर किसी तरह से हमारे पास आ जाए और हम इस पर अपनी सियासत और अपनी उसको चमका कर बयान करें। ऐसी हैं, आप आगाह रहिएगा, आज के दौर में ऐसी सूरत हाल पैदा हो चुकी है, पैसा खर्च किया जा रहा है। जिस तरह अमीर शाम ने अली के खिलाफ पैसा खर्च किया था, आज के दौर में भी पैसा खर्च होगा। जाहिरन हमारा लिबास होगा, जाहिरन हमारी शक्लें होंगी, लेकिन पता नहीं उसमें मवाद क्या दिया जा रहा है। मैं जुमला कह रहा हूं, बस समझना आपका काम है, थोड़ा सा आगे बढ़िएगा। अल्लाह ने निकाल दिया, कल निकल जा, ये मेरी बारगाह, तूने मेरे हुक्म का इनकार किया, कहा मैंने नमाजें पढ़ी, कहा तेरे मुंह पर मार दी। क्यों? क्योंकि तूने जो मेरा बनाया हुआ था इसको तस्लीम नहीं किया। अब मैं जुमला कहूं, अल्लाह ने कानून दे दिया, जो मेरे बनाए हुए को तस्लीम करे वो रहमान वाला होता है, जो इनकार करे वो शैतान वाला होता है। सलवात क्या दिया पढ़ेंगे मिलकर मोहम्मद। इंशाल्लाह बाकी जुमले कल आपके सामने अर्ज करूंगा, लेकिन अभी तक इतने बस बात को याद रखिएगा कि अल्लाह ने जो कहा कि इस चीज को संभाले, किस चीज को? कि जब ईमान ले आए हो तो तकवा इख्तियार करो, जब तकवा इख्तियार कर लिया है तो वसीला तलाश करो, वसीला बनाना नहीं, वसीले को तलाश करना। और जिस वसीले हमने बनाना, अल्लाह कह रहा है हमारे हिदायत का इंतजाम इतना मजबूत है कि कोई हिदायत लेने वाला नहीं था, हमने हादी रखा था। कोई हिदायत लेने वाला नहीं होगा फिर भी हादी मौजूद होगा, बस तुम हिदायत लेने के लिए तैयार रहो। आज हमारे लिए हिदायत हो रही है, पर्दे में हमारा गैबत का इमाम बैठा है, 12वां इमाम बैठा है जो हमारी हिदायत कर रहा है, जो हमें बता रहा है। मैं जुमला कहूँ, कहते हैं कैसे हिदायत कर रहा है, ना दिखता है, ना सुना है, ना समझा है, कैसे हिदायत कर रहा है? कहीं शैतान गुमराह कर रहा है, का कर रहा है, का देखा है, का नहीं देखा, का तुम्हें शैतान गैब में रहकर गुमराह कर सकता है, तो क्या अल्लाह का हादी गैब में बैठकर हमारी हिदायत नहीं कर सकता? गैब में बैठकर अल्लाह का हादी हमारी हिदायत कर रहा है। देखिए आयत रिवायतें आ चुकी हैं, और रिवायत क्या आ चुकी है कि थोड़ी देर के लिए अगर हुज्जत खुदा का वजूद जमीन से उठा लिया जाए तो ये जमीन अपने अहल समेत जमीन में धंस जाएगी। यानी आज अगर ये जमीन कायम है तो वो किसी हुज्जत खुदा की वजह से, ये जमीन अगर कायम है तो कोई हुज्जत खुदा की वजह से। अब जाकर पूछिए कौन है हुज्जत खुदा?
अब जिनके अकीदे में क्या है कि वो पैदा होगा, तो हमारे अकीदे में तो ये नहीं है। मैं एक मिसाल के जरिए से समझा दूं ताकि ये जो बच्चे बैठे हैं इनके लिए समझ में आ जाए क्या इमाम का वजूद कितना जरूरी है। जुमला कहूँ अज़ीज़ान मोहतरम, कसम खुदा की इस चीज को समझिएगा। आपके दौर में आपके इलाके में इलेक्शन होते हैं, आपने देखा होगा जब इलेक्शन होते हैं तो मेहमान ख़ुसूसी जो इलेक्शन पे खड़ा होता है उसे बुलाया जाता है। तो फिर आप यहाँ पर टेबल भी सजाते हैं, कुमकुमे लगाते हैं, कनाते लगाते हैं, कुर्सियाँ लगाते हैं। तो अगर वहाँ से कोई गुजरे तो पूछे कि यहाँ क्या हो रहा है, तो कहा जाता है किसी के लिए सजाया गया है, वो आ रहा है। जब वो आता है तकरीर करके चला जाता है तो कुर्सियाँ वाले अपनी कुर्सी ले जाते हैं, मेज़ वाले अपने मेज़ ले जाते हैं, टेंट वाले अपने टेंट ले जाते हैं। तो जहाँ भी थोड़ी देर पहले रोशनी थी वहाँ अंधेरा हो जाता है, जहाँ पहले नूर था अब जुल्मत आ गई है। उसने कहा भाई अभी तो ये बड़ा चमक धमक रहा था, क्या हुआ? कहा जिसके लिए सजाया था वो चला गया, जिसके लिए सजाया था वो चला गया। कानून ये है कि जिसके लिए सजाया जाए अगर वो चला जाए तो उसके बाद वो सजावट बाकी नहीं रहती है। अल्लाह कह रहा है लौला लमा खलक़तुल अफ़लाक, ऐ मोहम्मद अगर तुझे बनाना मकसूद ना होता तो या अली मेरे साथ रहिएगा, अगर तुझे बनाना मकसूद ना होता तो मैं कायनात को ना बनाता, मैं अफलाक को ना बनाता। तो बनाया मोहम्मद मुस्तफ़ा के लिए। मोहम्मद मुस्तफ़ा चले गए 11 हिजरी में, तो कानूनन इसको समेट कर रख देना चाहिए था। इस जमीन को, इस आसमान को समेट कर रख देना चाहिए था। क्यों? क्योंकि जिसके लिए सजाया गया था वो चला गया। या ये मानो कि मोहम्मद मरे नहीं है, या ये मानो कि मोहम्मद की जगह पर मोहम्मद जैसा कोई ग़ैबत के पर्दे में बैठा हुआ कायनात की जमीन को संभाले हुए बैठा। ये है मेरे वक्त का इमाम, कसम खुदा की, कि जिसकी वजह से ये कायनात कायम है, ये दुनिया कायम है, जिसके वजूद की वजह से हम कायम हैं, जिसके वजूद की वजह से ये रिज़्क़ चल रहा, जिसके वजूद की वजह से हम पानी पी रहा है। और जुमला कहूँ ये वक्त का इमाम है, आज भी गैबत के पर्दे में बैठा हुआ रो रहा है। क्यों? क्योंकि याद आता है कि किस तरह दादी को तमाचा मारा गया, याद आता है किस तरह छोटी बतूल को तमाचे मारे गए, याद आता है किस तरह 13 ज़रबों से हुसैन के गले को काटा गया, याद आता है किस तरह ज़ैनब की चादर को उतारा गया। अदादारान मजनू में करबला, मैंने कहा रसूल अल्लाह इस दुनिया में आए फलाह का पैगाम देकर, फलाह पहुंचा रहे थे। लेकिन जब कभी रसूल की ज़िंदगी का वो आखिरी लम्हा तो देखो कि रसूल लालत में मौजूद हैं, बीमारी की हालत में है। अब यहाँ रिवायात लोगों ने कही हैं और मासूमीन ने और उलमा ने इस रिवायात को लिखा है, कहने लगे कि रसूल अल्लाह को ये वसाल नहीं है, ये वफात नहीं है, रसूल अल्लाह की शहादत है। क्यों? क्योंकि रसूल अल्लाह को जहर दिया गया है। लिखा का देखो ये विसाल वफात ना कहो, इसे शहादत को, क्योंकि रसूल को जहर के जरिए से शहीद किया गया। मैं कहता हूँ ये जहर देना ये मुसीबत नहीं है, मुसीबत वो है कि रसूल का आखिरी वक्त है, रसूल अपने बिस्तर पर है। एक मर्तबा गशी से आँख खुलती है, कहते हैं मेरे महबूब को बुलाओ, तो बीवी जाकर अपने बाबा को बुला लाती है। ये जुल्म है, एक बीवी जाती है अपने बाबा को बुला कर ले आती है। रसूल फिर गशी से उठते हैं, देखते हैं, कहते हैं मैंने कहा है मेरे महबूब को बुलाओ। थोड़ी देर बाद कोई दूसरी बीवी जाती है, अपने बाप को बुला कर ले आती है। फिर ये आखिरी वक्त में जो रसूल को अज़ियत दी जा रही है कि रसूल कह रहे हैं मेरे महबूब को बुलाओ, तो उस वक्त भी साजिश की जा रही है कि कहीं ये महबूब बन जाए, कहीं ये महबूब बन जाए। आखिरी मर्तबा जब रसूल ने आंख खोली तो जरा करकराए, कहने लगे मैंने कहा है मेरे महबूब को बुलाओ। तो एक मर्तबा फिर अली इब्न अबी तालिब को बुलाया गया और अली को बताया गया, अली मेरे बाद अपनी तलवार को नयाम में रखना, अली मेरे बाद सहरा को तमाचे लगेंगे। मेरा दिल कहता है रसूल ने यही कहा होगा। अज़ादारान मजनू में करबला जुमला कह रहा हूँ, जुमला कह रहा हूँ, जहर देना ये मुसीबत नहीं थी, मुसीबत असल ये है ये रसूल कह रहे हैं मुझे कागज और कलम दे दो,
मैं कुछ लिख कर दे दूं ताकि तुम्हारे लिए फलाह का काम कर जाओ, ताकि तुम्हारे लिए कामयाबी के दस्तावेज तैयार कर जाओ। लेकिन किसी ने बढ़कर जुमला कहा, कहते हैं रसूल को हिज़्यान हो गया और रसूल के दिमाग पर असर हो गया। और जिस रसूल ने इतनी जिंदगी मेहनत की हो, इतनी जिंदगी जिसकी खिदमत की हो, वो उम्मत कह रही है रसूल को हिज़्यान हो गया। अदादारों, बस रसूल से अब ये बर्दाश्त ना हुआ। अब रसूल का आखिरी वक्त है, शहजादी कौनैन के झोली में और जानों पर मेरे रसूल का सर है। रिवायत कहती है दरवाजे पर दक्कुल बाब हुआ। जैसे ही दक्कुल बाब हुआ, बीबी ने कहा कौन है? कहता है रसूल अल्लाह से मिलना है। कहा वापिस चले जाओ, मेरा रसूल, मेरा बाबा बड़ा बीमार है और मेरा बाबा बोल नहीं सकता और मेरा बाबा किसी से मिल नहीं सकता। अदादार एक मर्तबा दोबारा दक्कुल बाब हुआ। बीबी ने कहा मेरा बाबा अलील है और मेरा बाबा बीमार है और मेरा बाबा गुफ्तगू नहीं कर सकता। अदादारों, जब तीसरी मर्तबा दक्कुल बाब हुआ, शहजादी के बोलने से पहले शहजादी की आंख में आंसू आ गए। वो आंसू रसूल अल्लाह के चेहरे पर गिरे। रसूल की आंखें खुली। सहरा, अभी तो मैं जिंदा हूँ, सहरा अभी क्यों रोती हो? बाबा कोई दरवाजे पर आया है, बाबा वो बात करना चाहता है, बाबा मैंने कहा है आप बीमार है। कहने लगे सहरा, इसे इजाजत दे दे, ये किसी के दरवाजे पर रुकता नहीं है। सारा ये तेरे दरवाजे की इज्जत के मलकुल मौत तेरे दरवाजे का एहतराम कर रहा है। अदादार जुमला कहूं, बर्दाश्त कर सको तो करना। अरे जो बीवी और किसी के दक्कुल बाब से इतना घबरा गई, उस बीबी ने जलता हुआ दरवाजा कैसे बर्दाश्त किया होगा? अरे उस बीबी के उस दरवाजे की कील को कैसे बर्दाश्त किया होगा? दरवाजे पर कोई आया, उसने रसूल को पुकारा। बीबी ने कहा शोर ना करो, और मेरे बाबा बीमार है। जो एक बंदे की आवाज सुनकर परेशान हो गई। जब बाद रसूल ज़हरा के दरवाजे पर हजूम आ गया, हाथों में लकड़ियां और आग लिए, कहते ज़हरा अली को भेजो वरना हम दरवाजा जला देंगे। बीवी ने कहा इस घर में रसूल की बेटी रहती है, इस घर में रसूल की नवासे रहते हैं। कहने लगे हमें परवाह नहीं, कोई भी रहता हो। रिवायत कहती है दरवाजे को जलाया, जलते हुए दरवाजे को ठोकर मारी, वो दरवाजा मेरी शहजादी पर गिरा। बीबी ने सदा दी, ऐ फिजा मेरा मोहसिन चला गया। रसूल की बेटी की पसलियां टूट गई। लानतुल्लाह अलल कौमिल ज़ालिमीन। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू। दुआ है परवरदिगार आलम की बारगाह में, परवरदिगार हमारी इस इबादत को अपने बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा, सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा, वाजिबात अदा करने की तौफीक अता फरमा, महरूमात से बचने की तौफीक अता फरमा। तो रहमान तो रहीम तुझे वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का जितने मोमिनीन बैठे हैं सबकी जान माल इज्जत और आबरू की हिफाज़त फरमा। इन आंसुओं को रुमाले ज़हरा में जगह अता फरमा। हमारे वक्त के इमाम इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। हमें उनके लश्कर में शामिल होने की तौफीक अता फरमा। बेरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मातम हुसैन।